हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 10 वर्ग और वर्गमूल निकालना हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये एक हमारा खिलौना है। दी गई जो आकृति है इसमें एक खिलौना है जिसमें 5 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 और एक ये छोटा, 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। जैसे ये ब्लॉक है, ये इसमें बराबर बराबर खाने बना दिए गए हैं, अंदर सब में ऐसे ही बना रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही है और ये अकेला बच गया, बना दिया गया है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया, आप इसको पूरा कीजिए। देखो पैटर्न हमें क्या दिखाई दिया, इस वाले ब्लॉक में 1 2 3 4 5 ऐसी 5 लाइन है, तो 5 इंटू 5 25 ब्लॉक हो गई है। लाइन है हमारे पास, तो 4 इंटू 4 16 हो गए। ये 1 2 3 3 और कितनी लाइन है, 3 3 इंटू 3 9 आ गया। ऐसे ही है 2 इंटू 2, ये अकेला है तो 1 इंटू 1 इस तरह से आ गया। अब देखो जो अकेला था, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ये जो पैटर्न बन के आया था, जब ये अकेला था तो वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी एक ये और एक ही ये, तो 1 गुना 1 1 वर्ग इकाई। इसमें 2 थे, ये 2, ठीक है, 2 और ये 2, तो 2 गुना 2 4 वर्ग इकाई हो गया। ऐसे ये 3 थे, इसमें इधर भी 3 है, तो 9 वर्ग इकाई। ये इसी से बनता हुआ आ रहा है, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ऐसे 4 और ऐसे ये 5 गुना 5, तो ये वर्ग इकाई हमारे पास क्षेत्रफल निकलते हुए आ गए। अब देखो हम इसको किस तरह से बता सकते हैं। कहता है वर्ग संख्या, यानी वर्ग संख्या हमारे पास क्या निकल के आई थी, जो इस इधर ही आंसर निकल के आ रहा है। पहले का 1 था, 4 9 16 और 25 आई कैसे, 1 को 1 से गुना करके, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से। तो 1 गुना 1 1 का वर्ग लिख सकते हैं, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग, क्योंकि एक जैसी संख्या गुना हो रही है ना। ये 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग, तो ये 1 वर्ग इकाई आया था, ये 4 वर्ग इकाई, ये 9 वर्ग इकाई, ये 16 वर्ग इकाई और ये 25 वर्ग इकाई। यहाँ पर ये कह भी रहा है कि उपरोक्त संख्या ये इस प्रकार की हैं, विशेष प्रकार की संख्या हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई। किसका क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई थी, वर्ग का। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से हमें प्राप्त हो रही हैं। आइए और थोड़ा सा हम समझते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पर कहता है क्या 1 और 4 4 और 9, देखो 1 और 4 4 और 9 9 और 16 और 16 और 25, क्या इनके बीच कोई पूर्णवर्ग संख्या है? नहीं। होती तो आ जाती, क्योंकि हम तो 1 को फिर 2 को फिर 3 को फिर 4 को लगातार गुना करते आ रहे हैं, तो इनके बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। आगे कुछ कह रहा है कि उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं अपनी जैसी संख्या को गुना करने से ही प्राप्त होती है। यानी जैसे 2 को 2 से गुना करोगे तभी प्राप्त होगा, 2 को 2 से प्राप्त करा तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 को आप 3 से गुना करोगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि प्राकृत संख्याएं हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये एक संख्या है प्राकृत, अगर इसकी पूर्ण वर्ग बनानी है तो 1 गुना 1 ये हो जाएगा। ऐसे 4 3 गुना 3 9, फिर ये 16, इनको पूरा करो, 6 गुना 6 क्या आ जाएगा 36, 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 64, 9 गुना 9 81 और 10 गुना 10 100। तो अब कहता है 1 से 100 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ये हमने निकाल दी। 1 से 100 के बीच की कौन कौन सी है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। अब देखो यहाँ कहता है नीचे दी गई संख्याओं को बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। यहाँ हमने बना के दिखा दी 1 से 100 के बीच में। तो 40 और 50 के बीच में कौन सी है भाई, 40 और 50 के बीच में है 49। ऐसे 60 और 70 के बीच में 64, 70 और 80 के बीच में 81, 70 और 80 के बीच में 70 और 80 के बीच में कोई भी नहीं है, 9। कोई भी संख्या हमारी 70 और 80 के बीच में नहीं है। 80 और 90 के बीच में 81, और 90 और 100 के, तो 90 और 100 में तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में हमारी कोई संख्या नहीं है। और ये कहाँ से पता चली, इस टेबल से। तो इस तरह से आज हमने पूर्ण वर्ग संख्याएं सीखी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसे निकालते हैं, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से भी प्राप्त होती हैं, और किसी भी संख्या को अपने आप से ही गुणा कर लो तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास आ जाते हैं।
तो आने वाली जो वर्कशीट आएंगी उसमें हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो तभी मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल क्या होता है। आज हमने पूर्ण वर्ग संख्या सीखी है। इस वर्कशीट को कंप्लीट करो और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। धन्यवाद।